गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। और बरसात भी खूब हो रही है, उसके साथ ही खेल भी हमारे उदीयमान वाले चल रहे हैं। तो कुछ हमारे व्यूवर्स की क्वेरी है जिसको क्रमवार मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहला है, अंकों का निर्धारण आप लोग कैसे करते हैं, ये पूछा है शंकर सिंह जी ने। तो शंकर सिंह जी, आपका सवाल का जवाब बड़ा है, इसलिए लास्ट में दूंगा। पहले दूसरे व्यूवर्स का जवाब देता हूँ। अनीस रावत जी पूछते हैं, डोमिसाइल अगर दूसरे ज़िले का है तो क्या दूसरे जनपद में उत्तराखंड में खेला जा सकता है। तो आपका डोमिसाइल एक जनपद का है और दूसरे जनपद में आपके पिताजी नौकरी कर रहे हैं, तो आप वहाँ रह रहे हैं, या आप उस दूसरे जनपद में आप कहीं शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, तो इस स्थिति में ये कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन ये है कि आप उत्तराखंड के किसी एक जनपद से ही प्रतिभाग करें, जो उनका गृह जनपद है वहाँ भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं, और जहाँ वो शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं वहाँ भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं, जो बेईमानी है। इसीलिए स्पष्ट निर्देश तो ये है कि जहाँ का आपका डोमिसाइल है आप वहीं से खेलें। दर्शन करायत जी बोलते हैं, 9 से 10 आयु में जिले में कितने खिलाड़ी सिलेक्शन होंगे। तो उदीयमान खिलाड़ी 9 से 14 वाली जो छात्रवृत्ति है उसमें प्रत्येक आयु वर्ग से 25 बालक 25 बालिका का जनपद से चयन होना है, जिनको स्कॉलरशिप मिलेगी। तारा रावत जी पूछती हैं, 14 से 23 साल वाले में कितने इवेंट्स में प्रतिभागी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसमें जो दो हमारे शारीरिक दक्षता परीक्षण होने हैं, तो पहला तो बैटरी टेस्ट है, वो तो सबने ही क्वालिफाई करना है। फिर बाकी दूसरा इवेंट जो है वो स्पेशल इवेंट्स का है। तो किसी एक इवेंट्स को आपने चुनना है जो आपका बहुत बेहतर है, उसमें आपको स्किल परीक्षण देना है। एक से ज़्यादा इवेंट्स में आप प्रतिभाग नहीं कर सकते। और SGFI के खेल कब से होंगे, ये भी हमारे एक व्यूवर्स ने पूछा, तो उसको बता दें कि नेशनल से डेट जो है हमारी क्लियर हो गई हैं कि किस माह में कौन सा इवेंट कौन से स्टेट में होगा। अब उसी के आधार पे हमारे उत्तराखंड राज्य या कोई भी भारत का राज्य जो है वो अपनी बैठकें निर्धारित करते हैं, और नेशनल की डेट के हिसाब से ही उससे पहले की तिथियों में अपना स्टेट डिसाइड करेंगे। फिर हमारे जो उत्तराखंड की स्टेट की जो तिथियां डिसाइड होंगी, वहाँ एक बैठक होती है, उसी के हिसाब से जो हमारे जिला खेल समन्वयक होते हैं प्रत्येक जनपद के, वो उस मीटिंग में प्रतिभाग करते हैं, और फिर वहाँ से जो कैलेंडर लेकर आते हैं, तो नेशनल और स्टेट का कैलेंडर मिलने के बाद फिर जिला की तिथियां निर्धारित होती हैं, ताकि कोई डेट क्लैश ना करें। और फिर उसी के आधार पर हमारा क्रमवार फिर ब्लॉक और फिर न्याय पंचायत ये सब प्रतियोगिताएं संपादित होती हैं। तो अब आपका इंतज़ार खत्म हुआ, SGFI के खेल जल्दी शुरू होने वाले हैं। और अंतिम सवाल हमारा अंकों का निर्धारण, जो शंकर सिंह जी ने पूछा है, बड़ा अच्छा सवाल है, उसका जवाब हम आपको बताते हैं। खेल विभाग द्वारा हमको एक सीट दी हुई है जिसमें खिलाड़ी किसी दौड़ को पूरा करने में कितना समय लेता है वो, और उसके आधार पर उसको कितने अंक मिलेंगे, उस तरह की एक तालिका ये है, ये आप देख रहे हैं। जैसे 30 मीटर फ्लाई रन अगर वो दौड़ता है, तो 8 से 9 आयु वर्ग में अगर वो 30 मीटर दौड़ने में 5:51 से 5:80 सेकंड का समय लेते हैं, तो उसे 2 अंक। उसी 5:21 से 5:50 सेकंड का समय वो इस दौड़ के लिए लेता है, तो उसको 4 अंक। इसी तरह जो है अंकों की गणना होगी, और उसको एक सीट में हम लोग उतार लेंगे। इस तरह की सीट हमारी तैयार हो जाएगी, और उसमें सारे इवेंट्स के हिसाब से उसकी अंकों की अंकना हो जाएगी। जैसे 30 मीटर फ्लाई रन में वो 6 नंबर लाया, शटल में 6 लाया, 6 मीटर दौड़ में 10 नंबर लाया, स्टैंडिंग ब्रॉड जब में 6 लाया, मेडिसन बॉल में कुछ नहीं लाया, और फॉरवर्ड बैंड रीच में 4 नंबर लाया। टोटल उसका 32 अंक है। इसी तरह जो टोटलिंग और अन्य बच्चों की भी होगी, तो उसमें जो टॉपेस्ट होंगे, अगर हमने 2 बच्चों का सिलेक्शन करना है तो 2 बच्चे टॉपेस्ट ले लिए जाएंगे। अगर हमको 6 बच्चों का सिलेक्शन करना है तो हमने 6 बच्चे का सिलेक्शन कर लेना है। तो ये उम्मीद है आप सभी लोगों को ये अंकों के निर्धारण वाली तालिका समझ में आ गई होगी, और इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक करें। और किसी भी क्वेरी के लिए आप हमसे पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।